दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विधि के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद होगा, गलती से दूसरा कुछ लिख गया है। तो विधि के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला है। क्वेश्चन बनता है कि पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान फिनलैंड को मिला है। पॉइंट याद रखिएगा, पहला स्थान फिनलैंड को मिला है और भारत 139वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन पूछा है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, राजगृह। अगला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? यानी साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब लौटे थे, कई बार पूछा है। तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, ये कई बार पूछा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य का मतलब होता है मछली, यानी मछली उत्पादन से है। कभी कभी आपको ऑप्शन में मत्स्य की जगह मछली भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये काफी चर्चित है और कई बार जनरल एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है, इसको रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि लंदन में हुआ था। हालांकि याद रखिएगा, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत में सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला है 1930 में, याद रखिएगा 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चिकित्सा में भी दिया जाता है, भौतिकी में भी, शांति में भी, लेकिन गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फरक्का परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, आरबीआई का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे डायरेक्ट डेट भी पूछ लेता है, डेट सहित आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो 1 जनवरी 1949, याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन पूछा है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखिएगा, मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है और ये आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी की जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? क्वेश्चन कई बार इसी लैंग्वेज में पूछा है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि गंगा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन पूछा है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे, कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में, ये भी याद रखिएगा, बेलग्राम अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा है नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा नामदफा राष्ट्रीय पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है कक्ष यानी भाग। तो मानव हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 1913 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाला हरदयाल ने किया है। पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है। तो याद रखिएगा दूध से दही बनने में जीवाणु सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो।